सर, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा में दिया हुआ मन इस पूरक पठन पद्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में तीन छोटी पंक्तियाँ होती है। अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी विशेषता है। हम इनकी पंक्तियाँ और इसका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। अगली पंक्ति है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग वसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अंततः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। अगली पंक्ति है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। अगली पंक्ति है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। अगली पंक्तियाँ है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का
प्रमाण है। अगली पंक्तियाँ है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। अगली पंक्तियाँ है, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। अगली पंक्ति है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमें हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अगली पंक्ति है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। अगली पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जल राशि होती है परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इस तरह इस मन पूरक पठन की पद्य पंक्तियों का भावार्थ हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं।